देखिए कल हमने आव्यूह और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब ये एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला सवाल है और इसमें एक आव्यूह दे दिया है। ए बराबर दिया है 2 5 19 - 7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला पूछ रहा है आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। दूसरा अवयवों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या पूछ रहा है। और तीसरे वाले पार्ट में पूछ रहा है A13, A21, A33, A24 और A23 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम साफ करेंगे आव्यूह की कोटि कितनी होगी। तो कोटि लिखने का तरीका कल बताया गया था। सबसे पहले हम रो की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 रो की संख्या कितनी है 3। और फिर कॉलम की संख्या लिखते हैं 1 2 3 4। कॉलम की संख्या हो गई 4। तो जो आव्यूह की कोटि होगी वो होगा 3 × 4। 3 × 4 पढ़ते हैं इसको। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। पूछ रहा है इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो एलिमेंटों की संख्या आसानी से निकाला जा सकता है। जो कोटि आपने निकाला है उन्हीं दोनों का गुणा कर देना है। तो अवयवों की संख्या आ गई कितनी 12। अब हमसे पूछ रहा है A13 का मान बताइए। A13 का मतलब पहले रो का, जो पहला वाला वो रो है और दूसरा कॉलम है, पहले रो के तीसरा वाला एलिमेंट कौन सा होगा। तो देखिए हमारे पास पहला रो है ये वाला 2 5 19 - 7। इसमें पूछ रहा है पहले रो का तीसरा एलिमेंट। तो पहले रो का ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये हो गया आपका तीसरा एलिमेंट। तो हम लिख देंगे 19। अब इसी प्रकार पूछ रहा है A21 का मान बताइए। A21 का मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट। तो देखिए दूसरा रो हमारे पास यहाँ है, उसका पहला एलिमेंट बताना है। तो उसका पहला एलिमेंट हो जाएगा 35। अब इसी प्रकार हमको निकालना है A33। A33 का मतलब तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट। तो तीसरा रो ये है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। तो तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट हो जाएगा -5। अब हमको निकालना है A24। A24 मतलब दूसरे रो का चौथा एलिमेंट। तो दूसरा रो देखिए पहला रो दूसरा रो, दूसरे रो का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा और चौथा, ये रहा आपका। तो लिख देंगे कितना है 12। अब हमें निकालना है A23। A23 का मतलब दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट। तो दूसरे रो का ये आपका दूसरा रो होगा, पहला एलिमेंट, दूसरा और तीसरा। तो ये हो जाएगा आपका 5/2। आसानी से आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। देखिए आव्यूह की जो कोटि है, पहले रो की संख्या गिन लेंगे 3 और कॉलम की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4। लिख देंगे 3 × 4। फिर पूछ रहा है अवयवों की संख्या बताइए। तो जो आपने कोटि निकाला है इन्हीं दोनों का गुणा कर देना होता है। तो अवयवों की संख्या आ गई कितनी 12। अब A13 निकालना है। तो पहले रो का तीसरा एलिमेंट। ऐसे सारे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हमारे पास दूसरा सवाल पूछ रहा है, कह रहा है किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट हैं। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। और एक और पार्ट इसी में पूछा है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए 24 एलिमेंट दिया है तो हमें इनका पॉसिबल ऑर्डर निकालना है, कितनी संभव कोटियां होंगी। इसके लिए आप 1 × 24 का बना सकते हैं। इसका मतलब कि केवल एक रो हो और 24 कॉलम हो। आप 2 × 12 का कर सकते हैं, 2 रो हो और 12 कॉलम का एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। या आप 3 × 8 का बना सकते हैं, मतलब 3 रो और 8 कॉलम का भी बना सकते हैं। फिर आप 4 × 6 का भी बना सकते हैं, 4 रो हो और 6 कॉलम हो। आप चाहें तो 6 × 4 का भी बना सकते हैं, यानी 6 रो हो और
4 कॉलम हो। आप चाहें तो 8x3 का एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, 8 रो हो और 3 कॉलम हो। अगर आप चाहें तो 12x2 का भी कर सकते थे, यानी 12 रो हो और कॉलम 2 हो, या 24x1 का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से यदि 24 एलिमेंट लेना है तो आप चाहें तो 1x24 का, 2x12 का, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं जो आप बना सकते हैं। अब इसी में एक दूसरा पार्ट पूछा है, कह रहा है यदि किसी मैट्रिक्स में 13 अवयव हों तो कोटियां कितनी होंगी। 13 है तो इसका फैक्टर होगा नहीं, तो जो पॉसिबल ऑर्डर होगा आप यहाँ लिख भी सकते ऊपर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1x13 का बना सकते हैं या 13x1 का। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैसिलिटी है, आप एक रो बनाएं और 13 कॉलम बनाएं, या दूसरा जो पॉसिबल ऑर्डर है 13 रो बनाएं और 1 कॉलम बनाएं। आप इस तरह से अभी इसी पैटर्न पे आप अलग भी सवाल बना सकते हैं। सपोज करिए अगर यहाँ 12 हो, जैसे किसी आव्यूह में अवयव की संख्या 12 हो, तो 12 के लिए आप क्या बना सकते हैं, 1x12 का बना सकते हैं, 2x6 का बना सकते हैं, 3x4 का बना सकते हैं, या 4x3 का बना सकते हैं, या 6x2 का बना दें, या 12x1 का बना दें। तो इस तरह से आप मैक्सिमम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से इन सबको पढ़ सकते हैं।